तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस खूबसूरत से ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अब आप लोग बोलोगे कि यार भैया हमको बैकग्राउंड कलर सेट करना आ गया है, दैट्स इट। बट भाई दैट्स नॉट इट, सिर्फ इतना ही नहीं होता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में। अगर मैं बोलूं कि हम बैकग्राउंड में इमेजेस और बैकग्राउंड्स लगा पाएंगे बहुत तरीकों के, तो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे एंड डेफिनेटली दैट्स अ पर्टिकुलर थिंग टू बी सरप्राइज्ड अपॉन। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी यार, जैसे हमारी बैकग्राउंड की पोजीशन हो गई, फिर इमेज कैसे लगाना है, यूआरएल फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं, फिर आप लोगों को बैकग्राउंड की पोजीशन, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसी के साथ फिर हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के अटैचमेंट के बारे में, जहां हम देखेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को लगा सकते हैं। फिक्स्ड हो गया, स्क्रॉल हो गया, ऑटो, ये सारी चीज़ें। फिर हम एक और चीज़ के बारे में देखेंगे, बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी, उसके बारे में देखेंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ की, बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज़ यार, हम उनको देखने वाले हैं। और एक मेरी एडवाइस बस यही रहेगी कि आखिरी तक यार वीडियो में बने रहोगे तो इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट को 100% मास्टर कर पाओगे। और ये जो है वो बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं यार बिना किसी देरी के स्टार्ट। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने नोटबुक में। तो मैंने देखो यार, आज मैंने देखो यहाँ पे जो हेडिंग लिखी ना वो बहुत धीरे धीरे लिखी है, तो मेरी राइटिंग कितनी बढ़िया आई है। ठीक है, और ऐसी सेम किस्सा होता है मेरे साथ जब मैं कॉपी में लिखता हूँ। कॉपी में भी मैं धीरे धीरे लिखता हूँ तो इतनी बढ़िया हैंड राइटिंग आती है। और जहाँ मैंने अपनी रफ्तार पकड़ी तो फिर तो टीचर को भी समझना, फिर तो मैं ही नहीं समझ पाता कि मैंने क्या लिखा। ठीक है, तो मेरी भी स्थिति यार राइटिंग के मामले में आप लोगों जैसी ही है। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हमारा वही आया यार, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का कलर। तो बैकग्राउंड कलर तो सेट करना आप सभी को आ गया होगा। मान लो मैंने यहाँ पे रेड दे दिया तो मेरा बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी कलर मैं यहाँ पे दूंगा तो बैकग्राउंड कलर वो मेरा पर्टिकुलर सेट हो जाएगा। पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के कलेक्शन के बारे में, जहाँ हम क्या देखेंगे, जहाँ हम देखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड इमेज के बारे में, कि हम यहाँ पे इमेज बेसिकली इंसर्ट करा सकते हैं। हम अपने बैकग्राउंड में एक इमेज को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने VS कोड में। मैं एक प्रॉपर्टी आप लोगों को इधर समझाऊंगा, फिर उधर हम देखेंगे, वन बाय वन हैंड्स ऑन करते रहेंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जल्दी से मैंने डाला 1212_ बैकग्राउंड properties.html। ठीक है, अब जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट कोड लगा दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है, मैंने जल्दी से लिख दिया। उसी के साथ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं काम करूंगा, यहाँ पे एक div लगा दूंगा, div डॉट कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर अब आप लोग बोलोगे कि यार भैया अभी आप सिमेंटिक वाले वीडियो में तो बोल रहे थे कि लोग जो है पढ़ा देते हैं और सिमेंटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लो भाई, मैंने इसको मेन कर दिया बस। अभी चूंकि हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं यार, तो हम इसीलिए डिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर जब हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम उनमें टोटली सिमेंटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी लो सिमेंटिक लगा दिए। ठीक है, उसके अंदर मान लो मैं P लगाऊंगा, P के अंदर मैं मान लेता हूँ लॉरम 1000। 1000 वर्ड्स का हमने यहाँ पे एक ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारा सर्वर चल रहा है यार। ठीक है, तो मैं जाऊँ लोकल होस्ट 5500, लोकल होस्ट 5500, मैं अपनी आखिरी वाली फाइल खोलूंगा और ये देखो हमारा इतना बड़ा यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग में लगाऊंगा डॉट कंटेनर। अब इस कंटेनर में हम बैकग्राउंड लगाएंगे, तो बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने लगा दिया क्या, बैकग्राउंड कलर में एक अच्छा सा लगाऊंगा जिसपे ब्लैक हमारा नजर आए। ये देखो चार्ट न्यूज़ है, पता नहीं कौन सा कलर है। ठीक है, तो ये देखो यार हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लग चुका है। तो कलर में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। बात करें हम इमेज की। ठीक है, तो इमेज की जो है मेन प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी कमेंट आउट कर दूंगा इधर। अगर आप लोगों देखोगे सो इट विल बिकम एंड इट विल रीच इट्स नॉर्मल डिफॉल्ट स्टेट। ठीक है, अब हम बात करें इमेज की, तो मैं सबसे पहले यार आप लोगों के लिए एक इमेज लेके आऊंगा। इमेज में लाऊंगा अपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन में से। डाउनलोड्स वाले सेक्शन में मेरे पास बहुत सारी इमेजेस रहती है। मान लो मैं ये HP की इमेज ले आता हूँ, HP का लोगो पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पटका इन द सेंस यहाँ पे इसको रखा
और ये जो बचे हुए हैं ना यार, मैं इनको क्लोज करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता मेरा टैब बार फालतू में भर जाए। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं बंद करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। अब देखो यार, ये जो है अपनी एमेट की बहुत खास बात है, मैं बैकग्राउंड से BAC लिखूं और इमेज से IMG लिखूं तो ये देखो बैकग्राउंड इमेज पूरा वो आ जाता है। बैकग्राउंड इमेज अब यहाँ पे हम देंगे URL। अब URL बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जैसे हर वेबसाइट का एक मेन एड्रेस होता है, उसी तरीके से हम अपनी मान लो कोई भी फाइल भी देंगे, उसको लोकेट करने के लिए हमें URL की आवश्यकता होगी। URL इज नथिंग बट इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वो कुछ भी नहीं होता है, मतलब अपने सिस्टम में या बाहरी दुनिया पे उस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन कहाँ पे वो रहती है, कहाँ पे उसका निवास स्थान है, उसको बेसिकली हम URL बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने URL लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास ./ इसी पर्टिकुलर में HP logo.png की हमारे पास इमेज है यार। मैं अगर इधर जाऊं तो ये देखो, और अब बाप रे इमेज तो बहुत बड़ी है, तो मैं एक काम करूंगा यार, इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, अपने फोल्डर में मैं थोड़ा नेविगेट करूंगा। ठीक है, कहाँ है मेरा फोल्डर, में जाऊंगा CSS वाले इसमें, फिर मैं इस इमेज को ना थोड़ी सी छोटी करूंगा यार। मैं इसको एडिट विथ करूंगा, एडिट विथ कहाँ गया, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। मैं यहाँ पे जाऊंगा व्यू पे, मैं इसको करूंगा पिक्चर में रीसाइज, और मैं इस पिक्चर को बनाऊंगा 100x100 का। अब भैया ऐसा क्यों कर रहे हो यार, क्योंकि मैं आपको इसकी मदद से रिपीट दिखाना चाह रहा हूँ। रिपीट प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। रिपीट प्रॉपर्टी जब हमारी इमेज छोटी होती है तो हम अच्छे से देख पाते हैं। मैं इसको सेव करूंगा और ठीक है, हमारी इमेज जो है यार वो सेव हो चुकी है, और हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर आऊं तो ये देखो हमारी यार, हमने बैकग्राउंड इमेज तो एक ही बार लगाई, पर ये देखो कैसी रिपीट हो रही है हमारी इमेजेस। तो ये होती है हमारी बाय डिफॉल्ट स्टेट। जब भी हम कोई इमेज लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पूरे पर्टिकुलर हमारे एलिमेंट पे रिपीट होती जाती है, क्योंकि वो पूरा बैकग्राउंड कवर करना चाहती है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे यार, हमारे पास एक बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पे रिपीट एक्स कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ये देखो रिपीट पे होती है, बाय डिफॉल्ट ये होती है रिपीट पे, तो रिपीट पे रिपीट हुए जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको रिपीट एक्स कर दूं तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होगी। अब एक्स एक्सिस आप लोगों को मालूम है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये देखो ऐसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिपीट हो रही है, तो ये है रिपीट एक्स। उसी तरीके से हम इसको रिपीट वाई कर सकते हैं यार, तो ये ऐसी वर्टिकल एक्सिस में रिपीट होगी, ये देखो खड़ी एक्सिस में रिपीट हो रही है, सो दिस इज रिपीट वाई। उसी तरीके से हम करेंगे इसको नो रिपीट, तो नो रिपीट से क्या होगा, हमारी इमेज जो है कहीं भी रिपीट नहीं होगी, इट विल ओनली ऑकर, इट विल ओनली बी प्रेजेंट सिर्फ एक बार। ठीक है, तो सिर्फ एक बार हमारी जो इमेज है यार वो दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट अपना बैकग्राउंड रिपीट। उसके बाद हमारे पास यार बैकग्राउंड की पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड पोजीशन। तो अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन इधर आप लोगों को समझाऊंगा थोड़ी सी, और मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये आप लोगों को एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है। पोजीशन में पूरा नहीं लिख रहा हूं यार। ठीक है, मान लो हमारा ये एलिमेंट है जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं लंबा बनाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इससे कनेक्ट कर पाए। तो मैंने इतना इसको बना दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन में ना, बैकग्राउंड पोजीशन में दो चीजें हमें पास करनी होती है। दो चीजें कैसी पास करनी होती है, दो चीजें हमें ऐसी पास करनी होती है कि सबसे पहले हम यहां पे देंगे क्या, सबसे पहले हम यहां पे देंगे वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल यानी कि ऐसी पोजीशन, हमारी खड़ी पोजीशन। ठीक है, यहां पे हमारा इमेज कैसा है। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो एक हमारी बैकग्राउंड पोजीशन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे पास दो चीजें होती है। पहले हमको देना पड़ता है वर्टिकल पोजीशन, और एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब ये हुई हमारी वर्टिकल, तो वर्टिकल में हमारे पास तीन चीजें हो सकती है। हुआ अपना टॉप, यहाँ पे हुआ अपना सेंटर, और यहाँ पे हुआ अपना बॉटम। ठीक है, तीन चीजें समझ में आ गई। ये हुई अपनी वर्टिकल की कहानी। अब बात करें हम हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में भी तीन चीजें हो सकती है। ये हुआ अपना सेंटर, ये हुआ अपना लेफ्ट, और ये हुआ बेसिकली अपना राइट। ठीक है, तो हम कितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो आप देख सकते हो। हमारा टॉप सेंटर भी हो सकता है, सेंटर राइट भी हो सकता है, टॉप राइट भी हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे पोजीशन हो सकते हैं। अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं।
वन बाय वन यानी कि सारे तो नहीं देखेंगे यार, पर आप लोग सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर जमा के देख लेना। अक्सर हम सेंटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना जो इमेज है यार वो सेंटर में रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले अब फर्स्ट में हमारे पास क्या हो सकता है, टॉप बॉटम सेंटर। तो मैं मान लो यहाँ पे दे रहा हूँ टॉप, और इधर हमारे पास सेकंड में क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास हो सकता है लेफ्ट राइट और सेंटर। तो मैं यहाँ पे सेंटर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, इधर जाऊं किधर, इधर, तो ये देखो टॉप में और सेंटर में, तो हमारी इमेज जो है टॉप सेंटर में आ चुकी है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ क्या, बॉटम सेंटर, तो ये देखो बॉटम सेंटर में आ गई, यहाँ बॉटम सेंटर में आ चुकी है। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि बॉटम लेफ्ट में आ जाए, तो ये बॉटम लेफ्ट में आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप सारी चीजें करके देखना। अक्सर हम सेंटर और सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर तो सेंटर से क्या होता है, एकदम बीच में आ जाती है। आ गई क्या बात समझ में? तो ये हुआ बेसिकली क्या, ये हुआ अपना बैकग्राउंड पोजीशन का मामला। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपने पास बैकग्राउंड का साइज। ये देखो बैकग्राउंड साइज, तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता है यार वो ऑटो होता है। ठीक है, तो ऑटो देखो कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑटो होती है। अपने को मालूम बैकग्राउंड का साइज यानी कि कितना साइज बेसिकली उस इमेज का या उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम चाहते हैं। तो ऑटो पे डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। इसके बाद हमारे पास होता है यार कंटेन में क्या होता है कि हमारी इमेज बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, हमारी इमेज पूरी ऐसी की ऐसी जो है दिखाई देगी, हमारी इमेज बिल्कुल खराब नहीं होगी। उसी के साथ अगर मैं कर दूं इसको कवर, तो कवर में आप लोग देखोगे कि भजिया बन जाएगा। ठीक है, 100% भजिया बन जाएगा। तो ये देखो हमारी इमेज पूरी खराब हो चुकी, इसने पूरे एलिमेंट को कवर कर लिया है। जो हमारी इमेज है उसका एस्पेक्ट रेशियो पूरा एकदम नहाने चला गया है। ठीक है, छोड़ छाड़ के। तो ये हमारी इमेज है जिसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब मान लो अगर आप कुछ और चीज करना चाहते हैं, अब और क्या करोगे, और ये कर सकते हो आपकी कोई बाहर से इमेज लाओ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं नेचर इमेजेस, और मान लो मैं ये इमेज ले लूँ, यहाँ पे बहुत खूबसूरत इमेज दिख रही, ये वाली लेते हैं यार, ये और बढ़िया दिख रही। मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करूँ। ठीक है, और यहाँ अपने यूआरएल में अगर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यूआरएल में अगर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एक्सक्लेमेशन के अंदर, कंट्रोल वी। ठीक है, तो हैव अ लुक एट, कहाँ, हैव अ लुक एट दिस। ये देखो हमारी इमेज अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपने इमेज को, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यार, ये ऑटो रहता है। तो देखो ऑटो में ये ऐसी दिख रही है, ऑटो में यानी कि जो इसका ओरिजिनल साइज है वो रहेगा। अगर मैं इसको कर दूं कंटेन, तो कंटेन में भी ये बिल्कुल खराब नहीं होगी, इसका एस्पेक्ट रेशियो एकदम बराबर रहेगा। और वहीं अगर मैं इसको कर दूं क्या कवर, तो ये कवर में पूरा कवर कर लेगा। अब चूंकि ये थोड़ी डार्क इमेज है यार, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो कलर है उसको व्हाइट कर दूंगा, तो ये ठीक से दिखाई देगा। देखो आ रही है बात समझ में? ये देखो अब वो इतनी खास तो दिखाई नहीं रही है, चूंकि अभी हमको जो है टेक्स्ट से कुछ लेना देना है नहीं, तो मैं इसको हटा ही दूंगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट, एंड दिस इज द लास्ट वन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब जो बाय डिफॉल्ट होती है यार वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी स्क्रोल। स्क्रोल से क्या होता है कि जब भी हम अपने इमेज, अब मैं इसको बताने के लिए यार एक चीज और करूंगा कि यहाँ पे जो इतना टेक्स्ट है उसको बढ़ाऊंगा। इससे बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो थोड़ा सा स्क्रोल होगा वो बढ़ेगा। अब देखो स्क्रोल से क्या होगा, स्क्रोल से ये होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड रहेगा वो जैसे ही हमारा स्क्रोल बार हम नीचे स्क्रोल करेंगे, तो हमारा बैकग्राउंड हमारे स्क्रोल के साथ साथ चलेगा। हैव अ लुक एट दिस, हमारी इमेज जो है वो साथ साथ चल रही है। देख पा रहे हो ना, इमेज हमारी साथ साथ चल रही है। तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रोल। वहीं हम बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रोल की जगह अगर हम फिक्स्ड कर दें, तो हैव अ लुक एट दिस। अब ध्यान देना, अब मैं कलर को व्हाइट करना चाहूंगा, अब मैं कलर को व्हाइट की जगह येलो करना चाहूंगा। ठीक है, ये देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखोगे, अब जब देखोगे तो मैं यार इसको येलो की जगह ग्रे करना चाहूंगा। हाँ ठीक है, नहीं यार व्हाइट ही करना चाहूंगा। ठीक है, और अब ध्यान से देखना, अब मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो हमारा सिर्फ टेक्स्ट चल रहा है, बैकग्राउंड हमारा फिक्स्ड है। देख पा रहे हो, सिर्फ हमारा टेक्स्ट चल रहा है, बैकग्राउंड हमारा फिक्स्ड है। बैकग्राउंड हमारा फिक्स हो चुका है भाई, देख लो, देख लो, मैं अपने एक हाथ ऊपर है, ये मेरा माउस है, ये देखो मैं ये चला के दिखा रहा हूँ। देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो,
तो हमारा बैकग्राउंड बेसिकली फिक्स हो चुका है, सिर्फ हमारा टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज अपना बैकग्राउंड अटैचमेंट। अक्सर जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है यार वो क्या होता है, हमारा स्क्रॉल होता है। ठीक है, ये देखो स्क्रॉल हो रहा है हमारा। यहाँ पे जो इमेज है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो भी यहाँ पे साथ साथ चल रहा है स्क्रॉल के साथ। वहीं जब हम इसको क्या करते हैं, जब भी हम इसको फिक्स्ड कर दें, तो हैव अ लुक एट दिस, हमारा जो बैकग्राउंड है यार वो फिक्स हो चुका है, सिर्फ हमारा ऊपर का मामला चलेगा। ठीक है, मान लो अब मैं यहाँ पे जो है कंटेनर के ऊपर यार बाहर की साइड यहाँ पे H1 दे दूं, इसमें मैं हेलो या हेलो की जगह मैं लॉरम 10 लिख दूं, लॉरम 10। ठीक है, तो ये देखो हमारी हेडिंग भी ऊपर आ चुकी है, हमारा हेडिंग भी पूरा चल रहा है, पर हमारा बैकग्राउंड फिक्स हो चुका है। तो गाइज ये हुई अपनी मेन प्रॉपर्टी सारी। तो जिस तरीके से था यार अपने पास बॉर्डर और आउटलाइन में जो है अपने पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जहां हम बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी में सारी चीजें मेंशन कर दिया करते थे, उसी तरीके से हमारे पास बैकग्राउंड की भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, और वो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो अगर मैं ऐसा कर दूं, सारे को कमेंट आउट कर दूं, तो हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है यार वो एकदम खत्म सा हो चुका है, खत्म सा हो गया, इसका मतलब अपने सारे बैकग्राउंड हट चुके हैं। अब जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसका नाम है बेसिकली बैकग्राउंड। ठीक है, उसका नाम है बेसिकली बैकग्राउंड। सबसे पहले हम देंगे कलर, बैकग्राउंड कलर। तो मान लो मैं येलो दे देता हूँ। ठीक है, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम एक ही समय पे बैकग्राउंड में कलर और इमेज दोनों दे सकते हैं। अब वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने कलर दे दिया, फिर मैं दूंगा यूआरएल। मान लो मैं इमेज देना चाहता हूँ, तो ये सेम यूआरएल जो ऊपर वाला यार, इसी को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी, इस पैनल को यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो यूआरएल पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हैव अ लुक एट दिस, देख रहे हो कैसी आ रही है। अब ये हमारी जो है इमेजेस रिपीट हो रही है। तो इसके जस्ट बाद होती है हमारी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, जो कि मैं नो रिपीट पे सेट करूंगा। ठीक है, इसके बाद होती है बेसिकली अपनी नो रिपीट के बाद होती है अपनी बैकग्राउंड की पोजीशन। ठीक है, तो मैं दूंगा सेंटर। सेंटर देते ही देखो क्या होगा, ये देखो हमारा कलर और इसका अपना इमेज ये साथ में आ रहा है। ठीक है, उसी के साथ सेंटर हो गया। ये सेंटर के साथ अब हम देंगे बैकग्राउंड का क्या, उसी के साथ हम देंगे उसका बैकग्राउंड का साइज। साइज होगा इसके बाद, तो हम स्लैश लगा के साइज देते हैं। यहाँ पे स्लैश लगा के मान लो मैं कवर करना चाहता हूँ, तो ये देखो मेरी इमेज कवर हो चुकी है। और लास्ट में दूंगा स्क्रॉल कराना या फिक्स कराना, यानी कि बेसिकली हमारा बैकग्राउंड का अटैचमेंट। तो मान लो मैं यहाँ फिक्स्ड रखना चाहता हूँ, तो ये देखो हमारा इमेज फिक्स हो चुका है, हमारा टेक्स्ट चल रहा है। अगर ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं ये कलर जो है इसको हटाऊंगा थोड़ा सा। और कहाँ गया हमारा कलर, नहीं आ पाया क्या, अब आएगा। बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर सिर्फ। ठीक है, तो ये देखो गाइस, अगर मैं इस कलर को बेसिकली ये अजीब सा हटा के सिंपली वाइट कर दूं, तो ये देखो हमारा सिर्फ टेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड हो चुका है। वहीं अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल करे, स्क्रॉल करने के साथ ही, तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल किया तो अब हमारा बैकग्राउंड भी साथ में चल रहा है। तो गाइज ये होती है अपनी जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जहां हम एक ही प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड यार बहुत आसान, बट ऑन दी अदर हैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है CSS की, क्योंकि कहीं भी आप लोग देखेंगे हम बैकग्राउंड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। वी डू नॉट वॉन्ट आर वेबसाइट्स एंड आर बैकग्राउंड ऑफ आर एलिमेंट्स टू बी प्लेन वाइट। हम अक्सर अपने बैकग्राउंड्स के पीछे जो है इमेजेस लगाएंगे, बैकग्राउंड के पीछे हम क्या क्या लगाएंगे, इमेजेस के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि कलर्स फिट करेंगे, हम ग्रेडियंट्स फिट करना सीखेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट क्या होते हैं इनको हम देखेंगे। तो यार इतनी प्रॉपर्टीज आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई होप। और बहुत आसान है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट आर, एंड ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली इजी टू एग्जीक्यूट। बहुत ज़्यादा आसान है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को अभी भी वीडियो समझ नहीं आया, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो वंस अगेन, सो दैट यू कैन माइन्यूटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आई होप गाइज आप लोग अभी तक बने हुए होंगे इस वीडियो में। If you are still there in the video till now I am speaking, this is your turn। अब आप लोगों की बारी है। क्या करना है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यार, ताकि मैं जो है वीडियो के बारे में फीडबैक आप लोगों का जान सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करो, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई साधन नहीं है, और कोई मेरे पास जो है चीज़ नहीं है जो मेरे को बता पाए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ़ यू हैव
use this video to learn something, I would request all of you to write me comment section and like the video. और अभी तक अगर Learn Logics चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure you subscribe the channel. We'll meet here in the next video. तब तक के लिए keep studying and keep learning.